तो वेलकम बैक कहते हैं आपको एक नए वीडियो में। टॉप क्रिकेट न्यूज का ये सेगमेंट होगा और इस वीडियो में जो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहली न्यूज है पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड को लेकर। T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल हो चुका है। कौन से मैच विनर खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है और किन पर्चियों की छुट्टी हुई है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अलावा बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद साबिक खिलाड़ियों की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में भारत में खेलने को लेकर तमीम इकबाल, जिन्होंने खेलने की हिमायत की थी, उनको इंडिया का एजेंट कहा गया। जिसके बाद बांग्लादेश के सारे खिलाड़ियों ने अपने मैचेस खेलने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि चल रही थी, उनके मैचेस भी मनसूख हुए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसके अलावा बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की हट धर्मी की कि उन्होंने पाकिस्तानी होने के नाते अमेरिका के 4 खिलाड़ियों के वीजे रिजेक्ट कर दिए और उन्होंने पाकिस्तानी होने के नाते उनको क्यों रिजेक्ट किया, उसकी आपको डिटेल देंगे। स्टार्ट करते हैं और पहले मैं आपके सामने रखता हूं पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड, जो कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया और T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल हो चुका है। उस स्क्वाड में फाइनली तौर पर बाबर आजम की वापसी हुई है, जिसको देखकर फैन भी कहेंगे फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं तुझे। क्योंकि बिग बैश लीग में बाबर आजम टोटली फ्लॉप हुए हैं। 104 का उनका स्ट्राइक रेट और जिसकी एवरेज हर मैच में नाकामी के बावजूद उनको सिलेक्ट करना। इसके अलावा शाहीन शाह की भी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में वापसी हुई है और उनको 15 रुकनी स्क्वाड में रखा जाएगा। शाहीन शाह एक ऐसे खिलाड़ी जिनको T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसा और खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड करे। इसके अलावा हारिस रऊफ के ऊपर अभी तक डाउट है। आकिब जावेद उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं। जराये के मुताबिक हेड कोच उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं और उनको अभी तक ख्वाब में हारिस रऊफ का वो फाइनल एशिया कप वाला स्पेल याद आ रहा है, तो उसको देखकर वो डर जाते हैं और उनको सिलेक्ट करने से इनकार करते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ 2 तब्दीलियां होंगी, बाबर और शाहीन की वापसी होगी, जबकि रिजर्व में तीसरे ओपनर माज सदाकत होंगे। ऑलराउंडर के लिए साद मसूद, विकेट कीपिंग के लिए ख्वाजा नाफे, फास्ट बॉलर के लिए सलमान मिर्जा को रखा जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमीम इकबाल साबिक ओपनिंग बल्लेबाज, उन्होंने अपने बोर्ड के फैसले की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इंडिया में जाकर खेलना चाहिए, जिसके बाद बोर्ड की तरफ से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और उनको इंडिया का एजेंट कहा गया। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के लिए खेलने से इनकार कर दिया और बाइकआउट के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस नहीं खेले, जो कि मैचेस मुलतवी हुए। जिसके बाद नजमुल हसन जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाज तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट कहा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद अभी तक मामला हल ना हो सके, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नजमुल इस्लाम को हटाना, उसके बाद खिलाड़ियों के तमाम तर मुतालिबात मानना, लेकिन उसके बावजूद इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बाइकआउट करना ये समझ से बालातर है और अपनी ही लीग को बुरा भला कहना और अपने ही क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करना, क्या ये मुल्क के साथ दोस्ती है या फिर उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ गद्दारी की है और उन्होंने इंडिया के साथ वफादारी की है, इसकी डिटेल आना तो अभी बाकी है। इसके अलावा पाकिस्तानी होना जुर्म बन चुका है, क्योंकि अमेरिका में जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी थे सबको वीज़ा रिजेक्ट हुए और वीज़ा रिजेक्ट होने की अभी तक की इतलात यही है कि वो पाकिस्तानी हैं, जिसके बाद हम कहेंगे कि भाई अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को तो
شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ جہاں بھی پاکستانی کو دیکھتے ہیں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستانی وہ ہیں جو اپنی پر آ جائیں تو کسی کو بھی پیل کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو شاہد افریدی کے وہ 2 چھکے یاد کرو جو انہوں نے ایشیا کپ میں لگائے تھے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو بابر اور رضوان کا وہ وننگ یاد کرو جو انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں لگایا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو شاہین کی ان سوئنگ یاد کرو جو انہوں نے روہت شرما کو لگائی تھی۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں تو محمد عامر کا 2016 کا اسپیل دیکھ لیں جس میں میچ تو انڈیا جیت کر لے گئی تھی لیکن انڈین فینس کو رلایا تھا۔ محمد عامر نے پہلے ہی اوور سے لے کر آخری اوور تک انڈین ٹیم کو چکما دیے رکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں تو اپنا IPL کا پہلا سیزن یاد کرو جس میں پاکستانیوں نے کیا 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 تھا۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں تو 2011 کا ورلڈ کپ یاد کرو جس میں پاکستانیوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا اور کسی وجہ سے ہم لوگ ہار گئے تھے، وہ تو ہماری تھی ہی نہیں وجہ۔